ओम शांति। आज हम 14 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने बताया कि जो लौकिक बच्चे होते हैं वो भी कभी नहीं कह सकते कि हमारा पिता सर्वव्यापी है, सबके अंदर है। ऐसी बाबा कहते जो बेहद का बाप है वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? वो परमात्मा है, तुम आत्माएं हो, तुम बच्चे हो, वो बाप है। आज बाबा ने सर्वव्यापी के ऊपर समझाया। और आज बाबा ने बताया कि दुनिया नई से पुरानी होती है। पुरानी जब भारत नया था, बाबा कहते नई दुनिया में भारत नया था। अब पुरानी दुनिया में भारत क्या हो गया है? पुराना हो गया है। और बाबा ने कहा मनुष्य नास्तिक बन गए हैं क्योंकि उस बाप को भूल गए हैं। और आज बाबा ने अपने बारे में बताया कि मैं जन्म मरण में आता नहीं हूँ, मेरा नाम हमेशा शिव रहता है। बाबा कहते मेरे कई नाम रख दिए हैं, रुद्र भी कहते हैं, सोमनाथ भी कहते हैं, लेकिन बाबा कहते मैं हूँ तो निराकार। और आज बाबा ने बताया कि यहाँ तुम पढ़ाई पढ़ते हो, तुम गॉड फादरली कॉलेज में बैठे हो, यूनिवर्सिटी में बैठे हो, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। तुम नई दुनिया के लिए वर्षा ले रहे हो, भगवान से पढ़ रहे हो, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। यहाँ पर तुम्हारी बुद्धि में है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास, तुम देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हो। बाबा कहते हैं जो तुम इस दुनिया में रहते हुए बुद्धि से सबको भूलकर एक शिव बाबा को याद करते हो, यह संन्यास सतो प्रधान संन्यास है। आज की मुरली में प्रश्न है, तुम ब्राह्मण बच्चों पर कौन सी जवाबदारी बहुत बड़ी है? बाबा कहते तुम्हारे पर जवाबदारी है पावन बनकर सारे विश्व को पावन बनाने की। इसके लिए तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करते रहना है। याद ही योग अग्नि है जिससे आत्मा पावन बनती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है। बाबा ने बच्चों को कौन सी जिम्मेवारी दी है? खुद पावन बनना है और इस दुनिया को भी पावन बनाना है। उसके लिए बाबा ने कहा कि तुम्हें निरंतर शिव बाबा को याद करना है, तब तुम खुद भी पावन बन जाएंगे, तुम्हारे खुद के भी पाप कट जाएंगे और दुनिया भी पावन बन जाएगी। आज की मुरली में गीत है, दुखियों पर रहम करो, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना कि हम बच्चे हैं। अब बाप को बच्चे कभी भी सर्वव्यापी नहीं कहते। लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा बाप सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं कि जैसे लौकिक में पिता होता है तो बच्चे कभी ऐसे नहीं कह सकते कि हमारा पिता सर्वव्यापी है। मतलब जो पिता होगा वो एक ही जगह होगा ना, सब जगह तो नहीं हो सकता एक टाइम पे। तो बाबा समझा रहे हैं, लौकिक बाप के बच्चे कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा बाप सर्वव्यापी है। यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब बच्चे हो, तुम्हारा बाप है जिसको परम पिता कहते हैं। अब बाबा हमको समझा रहे हैं कि तुम सब बच्चे हो और मैं तुम्हारा पिता हूँ, परम पिता। परमात्मा को सुप्रीम सोल भी कहते हैं। परम माना सुप्रीम, आत्मा माना सोल। तो जरूर सब बच्चे हैं और एक बाप है। सब भगत एक भगवान को याद करते हैं। जिसको याद किया जाता है उनका जरूर नाम रूप देश काल होता है, उनको बेअंत नहीं कहा जा सकता। बाबा समझा रहे हैं कि किसी को भी याद करते हैं तो उसका नाम भी होता है, रूप भी होता है और देश भी होता है और समय भी होता है आने का।
तो बाबा कहते कि कोई भी बेअंत नहीं हो सकता। जैसे परमात्मा के लिए कहते हैं कि उसका अंत नहीं पाया जा सकता, परमात्मा बेअंत है। पुराने समय से शास्त्रों में यही कहते आए पूर्वज। मनुष्य ईश्वर बाप को बेअंत कहते आए हैं, उनका कोई अंत पा नहीं सकते हैं, और फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। पत्थर ठीकर सब में ईश्वर है, उनको फिर बेअंत कहते हैं। बाबा कहते हैं कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं कि वो सबके अंदर है, कण कण में है, पत्थर ठीकर में है। बाबा कहते ये तो अनर्थ कर दिया है, ग्लानि करी है परमात्मा की। बच्चे बाप को भूल गए हैं, इसलिए सारी मनुष्य सृष्टि नास्तिक पतित कही जाती है। हर एक नर नारी पतित हैं। तब तो पतित से पावन बनाने वाले बाप को याद करते हैं। इस दुनिया में कोई को भी महान आत्मा नहीं कहा जा सकता। पवित्र आत्मा पतित दुनिया में हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं कि इस समय पतित दुनिया में कलयुग में कोई पवित्र आत्मा नहीं हो सकती, न ही कोई महान आत्मा है। पवित्र आत्मा होगी सतयुग में। बाबा कहते हैं सतयुग में फिर कोई पतित आत्मा नहीं हो सकती, वहाँ पवित्र आत्मा होगी। बापू गांधी जी भी कहते थे पतित पावन सीताराम। यह मनुष्य के लिए कहते हैं, पानी की गंगा के लिए तो नहीं कहा। यह है झूठ झूठी माया झूठी काया, है ही झूठ खंड। सच खंड था जबकि नई दुनिया में नया भारत था, अब वही भारत पुराना हो गया है ना। बाबा समझा रहे हैं कि जो भारत नई दुनिया में नया था, अब वो ही पुराना हो गया है। भारत जब नया था तो उनको स्वर्ग कहा जाता है, जिसको 5000 वर्ष हुए। त्रेता में 2 कलाएं कम हुई, इस समय तो कलयुग है, इनको कहा जाता है पुरानी दुनिया। ये क्या है इस समय? पुरानी दुनिया चल रही है। बाबा कहते पुरानी दुनिया में पुराना भारत। वर्ल्ड नई भी होती है तो पुरानी भी होती है। अब है पुरानी दुनिया। सब मनुष्य नास्तिक हैं, इसलिए दुख धाम कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं इस समय सब मनुष्य क्या बन गए हैं? नास्तिक बन गए हैं। नास्तिक की परिभाषा बाबा क्या बताते हैं? जो अपने बाप को नहीं जानता है ना। जो पढ़ाई हमने पढ़ी उसमें तो नास्तिक किसको कहा जाता था? जो भगवान में भावना नहीं रखता, भगवान को नहीं मानता। लेकिन यहाँ पे नास्तिक बाबा उनको कहता है जो शिव बाबा का परिचय नहीं जानते। फिर इस दुख धाम को सुख धाम तो एक ही बाप बना सकते हैं। भारत जो पावन था पतित बन गया है। जब पवित्रता थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। भारत की आयु एवरेज बढ़ी थी। बाबा कहते जब पवित्रता थी भारत में तो सुख भी था, शांति भी थी, समृद्धि भी थी, उम्र भी बड़ी थी। अभी तो बहुत छोटी है। भारत रोगी कब से बना है दुनिया नहीं जानती। ऐसे नहीं कहेंगे कि परंपरा से रोगी है, भक्ति शुरू ही द्वापर से होती है। अब भारत रोगी कब से बना? रोगी बना द्वापर युग से, जब से 5 विकार आने शुरू हुए थोड़े थोड़े, तब से बाबा कहते भारत में विकार आए, मनुष्य आत्मा पतित बननी शुरू हुई। लेकिन मनुष्य तो नहीं जानते ना इस बात को। वो तो कहते हैं भक्ति भी परंपरा से चली आई है, बहुत पुराने समय से चली आई है। कलयुग का जब अंत होता है तब बाप आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान है ही ज्ञान सागर के पास। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल, यह उस बाप की ही महिमा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्वव्यापी कहने से बाप बच्चे का लव नहीं रहता। यह है ऑर्फन दुनिया। बाबा कहते कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो हम उस परमात्मा को कैसे याद करेंगे हैं, उसको कैसे बुलाएंगे? बाबा कहते ये दुनिया ही अनाथों की है, सब आपस में लड़ते रहते हैं, इसलिए इसको रौरव नरक कहा जाता है।
भारत स्वर्ग था अब नरक है, यह किसको भी पता नहीं पड़ता है कि हम नरकवासी हैं, तो ज़रूर नरक से ट्रांसफ़र होंगे। अभी तो जिनके पास धन है, पैसा है, घूमने के लिए गाड़ी है, रहने के लिए अच्छा मकान हैं, धन दौलत है, क्या समझते हैं कि ये नरक नहीं है, ये पुरानी दुनिया नहीं है, ये तो नई दुनिया है। शहरों में जाते हैं, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, इतने बढ़िया बढ़िया फ्लैट हैं, घूमने के लिए गाड़ी, सब चीज़, एसी, हर सुख सुविधा का साधन है। तो मनुष्य क्या समझते हैं, ये स्वर्ग है, मतलब ये पुरानी दुनिया नहीं है, नरक नहीं मानते इसको। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो पुरानी दुनिया है। भले धन दौलत है, रुपया पैसा है, एक से बढ़कर एक सुख शांति के साधन है, सुख सुविधा के साधन है, लेकिन शांति तो नहीं ना मन को। मन को सुख तो नहीं, अविनाशी खुशी नहीं किसी के पास। खुशी मिलती है जो भी काम करते हैं, घूमने चले गए, पिकनिक करने चले गए, पहाड़ों पर घूमने चले गए, या कुछ भी चीज़ मनोरंजन की कर ली, तो उससे खुशी मिलती है सिर्फ अल्पकाल की। परमानेंट अविनाशी खुशी तो नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ये दुनिया पुरानी है। परंतु ऐसे नहीं कि नरकवासी पुनर्जन्म फिर स्वर्ग में ले सकते हैं, वह पुनर्जन्म सब नरक में ही लेते हैं। नरक को ही पतित दुनिया कहा जाता है। निर्वाण धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा स्टार इमॉर्टल है, शरीर मॉर्टल है। आत्मा को एक शरीर छोड़ दूसरा लेना पड़ता है। बाबा कहते हैं आत्मा जो होती है वो तो अविनाशी होती है, शरीर विनाशी होता है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। 84 जन्मों का भी गायन है, 84 लाख जन्म कहना भी गपोड़ा है ना। शास्त्रों में क्या लिखा है कि आत्मा 84 लाख जन्म लेती है। बाबा कहते ये तो सत्य है नहीं। 84 लाख जन्म ले फिर तो कल्प कितना लंबा चौड़ा हो जाए। बाप समझाते हैं जो भी आत्मा पार्ट बजाने आती है, आकर ऑर्गन्स में प्रवेश करती है, परंतु सबके 84 जन्म भी नहीं हो सकते। सतयुग में जो देवी देवता होंगे उन्हों के ही 84 जन्म होंगे। अब बाबा ने क्या समझाया है, ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा 84 जन्म ले सकती है, कम से कम एक जन्म। अब 84 भी सब मनुष्यों के नहीं हो सकते, बाबा के बच्चों के ही हो सकते हैं। जो देवता बनते हैं उनके ही हो सकते हैं। अब बाबा के सब बच्चों के भी नहीं हो सकते। जो अच्छा पढ़ेगा, ज्ञान योग करेगा, धारणा करेगा, वो सतयुग के शुरुआत में जाएगा, वही पूरे 84 जन्म लेगा। बाकी जिसने जितनी कमाई इस समय की होगी उसके हिसाब से उसको कम जन्म मिलेंगे, हालांकि जाएगा ज़रूर वो स्वर्ग में। बाप कहते हैं आगे भी कहा था, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं बतलाता हूँ। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? शिव। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, शिव बाबा के बच्चे। उन्हों को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। परम पिता परमात्मा को अपना शरीर नहीं है। बाप कहते हैं मेरा नाम ही शिव है। भल कोई रुद्र भी कहते, कोई सोमनाथ कहते, हूँ तो मैं निराकार। बरोबर भारत में शिव के मंदिर भी हैं। अब बाबा अपने बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरा नाम शिव है, मैं निराकार हूँ, मैं कोई शरीर धारण नहीं करता। हाँ, मेरे नाम अलग अलग रख दिए हैं। बाबा के कर्तव्य के आधार पे नाम कई सारे रख दिए हैं, जैसे सोमनाथ कहते हैं, रुद्र भी कहते हैं, बबूलनाथ भी कहते हैं। तो 12 ज्योतिर्लिंगम हैं दुनिया में, तो सब ज्योतिर्लिंगम के अलग अलग नाम रख दिए हैं बाबा के कर्तव्य के आधार पे। ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है, कृष्ण को नहीं कहेंगे, वह तो सतयुग का प्रिंस है। उनमें यह आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। सतयुगी देवताओं में भी यह ज्ञान नहीं है। अब बाबा जो ज्ञान हमको सुना रहे हैं, ये बाबा कहते ना तो कृष्ण में है ना देवी देवताओं में है, तो बाबा ही आके ज्ञान सुनाते हैं ये। सतयुगी देवताओं में भी यह ज्ञान नहीं है।
तुम जानते हो अभी हम हीरे तुल्य बन रहे हैं। परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखला न सके। कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा सिर्फ एक निराकार को ही कहा जाता है। उस बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाबा समझा रहे हैं कि कृष्ण तो देहधारी है, शरीर लेता है ना। निराकार को ही भगवान कहा जा सकता है। कृष्ण भी भगवान नहीं हो सकता। इस समय सब पतित तमो प्रधान है। बाप कहते हैं यह सारा वैरायटी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। तमो प्रधान रोगी दुखी है। भारत कितना ऊंच था, अभी तो कंगाल है। बाबा कहते इस समय मनुष्य सृष्टि कैसी बन गई है, दुखी बन गई है, रोगी बन गई है। सब आत्माएं दुखी हैं, कोई आत्मा सुखी नहीं है। इस समय सब दुखी हैं। कोई ना कोई दुख हर आत्मा के साथ लगा हुआ है। कोई किसी के पास तन बढ़िया है, मन से खुश है, तो उसके पास धन नहीं है। जिसके पास मन की भी खुशी है, धन भी है, तो वो शरीर की बीमारी से परेशान है। माना पूरी दुनिया में एक भी आत्मा ऐसी हम ढूंढ नहीं सकते जो तन से भी निरोगी हो, मन से भी खुशी हो और धन भी उसके पास पूरा हो। एक चीज़ की ज़रूर कमी रहेगी। और बाबा कहते हैं सतयुग में ये तीनों चीज़ ही फुल हो जाएंगी। वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, दुख का नाम निशान नहीं रहेगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है। बाप समझाते हैं यह घोर अंधियारा है। बाबा कहते हैं ये जो सोचते हैं कि कलयुग तो अभी 40,000 साल और चलना है, बाबा कहते हैं घोर अंधियारे में बैठे हैं। कलयुग तो जाने वाला है, बूढ़ा हो चुका है बिल्कुल। अब ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप है ज्ञान सूर्य, वह आकर अज्ञान घोर अंधियारे को मिटाते हैं। अभी है ब्रह्मा की रात, सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहा जाता है। तो तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्रह्मा के बच्चे। ब्रह्मा तो विश्व अथवा स्वर्ग का रचयिता नहीं है, निराकार है, वल्ली गॉड फादर की ही महिमा है। स्वर्ग को रचने वाला रचयिता के रूप में किसकी महिमा है? शिव बाबा की। ब्रह्मा थोड़ी ना रचने वाला है, परमात्मा ही आकर नई सृष्टि की रचना करते हैं। वह बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे, आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है, धारण करती है और संस्कार ले जाती है। जैसे बाबा ने समझाया है, लड़ाई के मैदान में मरते हैं तो संस्कारों अनुसार जन्म ले फिर लड़ाई में चले जाएंगे। इस समय सबकी आत्माएं पतित हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। सबसे बड़ा दुख कौन देते हैं? जो तुम्हें परमात्मा से बेमुख करते हैं। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम उन सब को छोड़ो। गॉड इज़ वन कहा जाता है। अब बाबा कहते कि इस समय सब आत्माएं दुखी हैं, परेशान है, तमो प्रधान है। और बाबा ने बताया कि जो आत्मा होती है वो संस्कार कैरी फॉरवर्ड करती है, संस्कार लेके जाती है ना। जब आत्मा शरीर छोड़ती है कुछ भी नहीं ले जाती, धन दौलत और कोई चीज़ नहीं लेके जाती, संस्कार लेके जाती है बस। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। हे सजनियाँ तुम बिल्कुल लायक नहीं हो स्वर्ग में चलने के लिए, माया ने तुमको बिल्कुल नालायक बना दिया है। बाबा कहते तुम सजनियाँ हो, मैं तुम सबका साजन हूँ, है ना। बाबा कहते तुम स्वर्ग में चलने के लायक नहीं रहे, तुम्हारे अंदर 5 विकार आ गए हैं, तुम पतित बन गई हैं। अभी मैं तुमको लायक बना रहा हूँ। यह है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम शिव को कहा जाता है। अभी तुम हो ब्राह्मण, परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उनसे तुम वर्षा ले रहे हो। भारतवासियों को स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। कलश माताओं पर रखा है। माता गुरु बिगर किसका कल्याण नहीं होता। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो परम पिता परमात्मा है उससे हम वर्षा ले रहे हैं।
शिव बाबा धरती पर आए हैं और उन्होंने ज्ञान का कलश किसके ऊपर रखा है? माताओं के ऊपर रखा है। इस ज्ञान में सबसे ज़्यादा माताएं और बहनें हैं ना, भाई तो बहुत कम है। और बाबा कहते हैं कि माता बगैर कल्याण नहीं हो सकता। परमात्मा भी जब आते हैं औरों का कल्याण सबका करते हैं तो वे भी माताओं का सहारा लेते हैं। जिसके लिए गाते हैं तवमेव माता पिता, उनको फिर सर्वव्यापी कहना कितनी बड़ी भूल है। एक तरफ तो भगवान को कहते हैं तू ही माता तू ही पिता, फिर ऊंचे ते ऊंचे उस भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। मात पिता को फिर बेअंत कह देते हैं। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे। फिर बाप पर दोष कैसे रखते हो? बाप तो आकर पतित से पावन बनाते हैं, पतित रावण बनाते हैं। अभी रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य फिर शुरू हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है? रावण का राज्य चल रहा है और बाबा रावण राज्य खत्म करके राम राज्य लाने आए हैं। इस चक्र को अच्छी रीति समझना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाएंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, श्री कृष्ण का यज्ञ नहीं है। वही गीता का राजयोग है, परंतु श्री कृष्ण कोई ज्ञान नहीं देते हैं। बाबा कहते हैं तो ये वही गीता वाला ज्ञान जिसका गायन है, लेकिन यथार्थ रीति कोई जानता नहीं है। ये ज्ञान वास्तव में दिया शिव बाबा ने और नाम डाल दिया उन्होंने कृष्ण का। यह है रुद्र शिव भगवानुवाच, रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रकट हुई है। अब तुम बच्चे आए हो माता पिता से स्वर्ग का वर्षा लेने। यह कोई अंधश्रद्धा नहीं है। यूनिवर्सिटी व कॉलेज में कोई अंधश्रद्धा होती नहीं। यहाँ पर अंधश्रद्धा की बात नहीं। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेने मनुष्य से देवता बनने आए हो। अब बाबा कहते तुम यहाँ किस लिए आए हो? बाबा के बच्चे बाबा के पास किस लिए आए हैं? पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हैं, 21 जन्मों का वर्षा लेने के लिए आए हैं। अंधश्रद्धा की कोई बात थोड़ी ना है। बाबा कहता है, कई बार बाबा मुरली में कहता है कि ऐसे थोड़ी ना कि एक जना ज्ञान सुन रहा है तो उसको देख के दूसरे भी आ रहे। सब जान परख के जितने भी बाबा के बच्चे ज्ञान ले रहे हैं उन्होंने सोचा है, समझा है, जाना है, तभी तो ले रहे हैं। तो बाबा कहते ये यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। बात समझाते हैं यह भारत देवी राजस्थान था, हीरे जवाहरों के महल बनते थे। भक्ति मार्ग में भी सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। उनसे पहले क्या होगा? अभी तो भारत कंगाल है। अभी बाबा देखो समझा रहे हैं। बाबा कहते द्वापर युग में जो सोमनाथ का मंदिर बना था उसमें भी कितना धन लगाया था। सोना चांदी हीरे जवाहरात लगाए थे। जो महमूद गजनवी ने उसके ऊपर आक्रमण किया और 16-17 बार उसने आक्रमण करके उसको लूटा और हाथी घोड़ों में भर भर के धन ले गया। तो सोचने वाली बात है कि कोई राजा 16-17 बार आक्रमण करके किसी मंदिर को लूटता है तो उसमें कितना धन लगाया होगा। तो बाबा कहते हैं उससे पीछे जाओ, फिर इसका मतलब तो उससे पीछे और भी धन रहा होगा भारत में। तो बाबा कहते हैं अब तो भारत कंगाल बन गया है, फिर सिरताज बनाना बाप का ही काम है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम माता पिता के सामने बैठे हैं और 21 जन्मों का सुख पा रहे हैं। बाप कहते हैं हे आत्माओं अब तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा गाइड और लिबरेटर हूँ। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह तो बच्चों को समझाया जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। तुम्हारा है सतो प्रधान बेहद का संन्यास। तुम पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ते हो, इसलिए बाप कहते हैं सर्वधर्मानी देह सहित देह के जो भी संबंध हैं सबको भूल अपने को शरीरी आत्मा समझो। अब बाबा बता रहे हैं कि जो संन्यास तुम करते हो हम बाबा के बच्चे करते हैं। बाबा कहते हैं वो संन्यास सतो प्रधान संन्यास है। क्यों? क्योंकि हम बुद्धि से सब कुछ भूलते हैं। बाबा क्या कहते हैं? देह सही देह के सब धर्मों को भूल जाओ, सिर्फ मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं तुम इस दुनिया का संन्यास नहीं करते,
तुम इस दुनिया में रहते हो, घर गृहस्थी में रहते हो, लेकिन याद शिव बाबा को करते हो। बाप कहते हैं इस देह का भान छोड़ो, मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। निरंतर मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं है। बाबा कहते और कोई उपाय नहीं है बेड़ा पार लगाने का, सिर्फ मुझे याद करो तभी बेड़ा पार लगेगा। अंत तक याद करना है। फिर याद भी यूँ नहीं कि भाई 1 महीना करना है, 2 महीना करना है। बाबा का ज्ञान ऐसा थोड़ी ना है कि भाई 1 साल ही सुनना है फिर छुट्टी मिल जाएगी। बाबा कहता है जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण हैं तब तक बाबा को याद करते रहना है, मुरली सुनते रहना है, मेहनत करते रहना है। माया जीते जगत जीत बनना है। माया पर जीत एक शिव बाबा ही पहना सकते हैं। अच्छा, अब बाप शिव शक्तियों द्वारा भारत पर अविनाशी बृहस्पति की दिशा लाते हैं। बाप कहते हैं मैं इस तन का लोन लेकर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ वर्षा लेते हो शिव बाबा से। याद भी शिव बाबा को ही करना है। वह कहते हैं मेरा नाम एक ही शिव है। तुम भी आत्मा हो, परंतु तुम शरीर लेते हो और छोड़ते हो, इसलिए जन्म बाई जन्म तुम्हारे नाम बदलते हैं। 84 जन्म लेंगे तो 84 जन्म पड़ेंगे। बाबा कहते कि तुम्हारे नाम बदलते हैं, लेकिन मेरा नाम नहीं बदलता, क्योंकि मैं जन्म मरण में नहीं आता। मेरा नाम तो आत्मा के ऊपर है, मेरा नाम तो हमेशा शिव ही रहता है। सबके तो 84 जन्म नहीं होंगे, कोई के 80, कोई के 60, कोई के 5-6 जन्म भी हो सकते हैं। मेरा नाम एक ही शिव है। फिर बाबा बताते हैं कि 84 जन्म भी सारी आत्माएं नहीं लेती। अब इतनी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, सब तो नहीं 84 जन्म लेंगे। जो अच्छी मेहनत करेगा, ज्ञान योग धारणा करेगा, नंबर अच्छे लेगा बाबा की पढ़ाई में, वही तो आगे जाएगा। वो जो सतयुग के स्टार्टिंग में आ जाएंगे उनके ही 84 जन्म होंगे, बाकी के तो कम होते जाएंगे। शिव बाबा को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। योग अग्नि बिगर कोई पावन बन नहीं सकते। तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा हम पवित्र बन भारत को पावन बनाए, फिर राज्य करेंगे। शिव बाबा को याद नहीं करते तो गोया अपने को पतित बनाते हैं, इसलिए फिर धर्मराज की बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। तुम्हारे पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाप को याद करते रहना है, यही है याद की यात्रा। बाबा कहते हैं याद करते रहना है। फिर हम अब मम्मा की मुरली सुनेंगे। मम्मा की मुरली में मम्मा ने ओम शब्द का अर्थ बताया है। मम्मा कहती है जब हम ओम शब्द शांति शब्द कहते हैं तो पहले पहले ओम शब्द के अर्थ को पूर्ण रीति से समझना है। अगर कोई से पूछा जाए ओम का अर्थ क्या है तो वो लोग ओम का अर्थ बहुत ही लंबा चौड़ा सुनाते हैं। ओम का अर्थ ओंकार बड़े चौड़े आवाज़ से सुनाते हैं। इस ओम पर फिर लंबा चौड़ा शास्त्र बना देते हैं, परंतु वास्तव में ओम का अर्थ कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अपने को तो स्वयं परमात्मा ओम का अर्थ बहुत ही सरल और सहज अर्थ से समझाते हैं। मम्मा कह रही है जो हम ओम शांति बोलते हैं तो पहले ओम बोलते हैं, तो अगर किसी शास्त्रवादी से या भक्ति मार्ग वालों से ओम का अर्थ पूछें तो वो बहुत लंबा चौड़ा बताते हैं, लेकिन बाबा ने ओम का अर्थ बिल्कुल सिंपल बताया है। वो भी अर्थ परमात्मा से मिलने के लिए ही समझाते हैं। परमात्मा साफ कहते हैं बच्चे ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, मेरा असली धर्म शांत स्वरूप है। ओम का अर्थ बाबा क्या बताते हैं, मैं आत्मा। पूरा ओम शांति जो हम बोलते हैं उसका पूरा अर्थ क्या होता है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। अब इस ओम के अर्थ में उपस्थित रहना है, तो ओम का अर्थ मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। फिर मम्मा कह रही है कि ये जो ओम का अर्थ है अपने स्वरूप में टिकना है, शांत स्वरूप में टिकना है, शांत होकर रहना है।
मुख्य बात यह हुई कि ओम के अर्थ में सिर्फ टिकना है, बाकी मुख से बैठ ओम ओम का उच्चारण नहीं करो। बुद्धि में यह निश्चय रखकर चलना है, ओम का जो अर्थ है उस स्वरूप में स्थित रहना है। मम्मा कह रही है ओम 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 का जाप नहीं करना, सिर्फ शांत स्वरूप में टिकना है, शांत स्वरूप में रहना है। बाकी वो लोग भल ओम का अर्थ लंबा सुनाते हैं मगर उसके स्वरूप में स्थित नहीं रहते, परंतु हम तो ओम का स्वरूप जानते हैं तभी उस स्वरूप में स्थित होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि परमात्मा बीज रूप है और उस बीज रूप परमात्मा ने इस सारे झाड़ को कैसे रचा हुआ है, इसकी सारी नॉलेज हमें अभी अच्छी मिल रही है। अब मम्मा कह रही है कि हमको परमात्मा ने ओम का अर्थ तो बताया ही बताया है ना, ये भी बताया है कि परमात्मा जो है, ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, पेड़ है, इसका बीज रूप है, उसका बीज है, उसमें वो चैतन्य है, उसमें नॉलेज है, ये सब हम जानते हैं, मम्मा ने ये बताया। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली में धारणा के लिए मुख्य सार है, निरंतर एक बाप की याद से माया जीत जगत जीत बनना है, पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाना है। जो बाबा ने आज शुरू में बताया कि शिव बाबा को निरंतर याद करना है, निरंतर याद करेंगे तो बाबा कहते तुम माया जीत बन जाओगे, जगत जीत बन जाओगे, तो खुद भी पावन बन जाओगे, दुनिया को भी पावन बना दोगे। बुद्धि से बेहद पुरानी दुनिया का संन्यास करना है, इस देह भान को भूलने का अभ्यास करना है, देही अभिमानी रहना है। बाबा कहते हैं देह भान को छोड़ देना है, आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है। आज की मुरली में वरदान है, किसी से किनारा करने की बजाय सर्व का सहारा बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। सारे कल्प में ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाबा हमेशा कहता है कि जो हम बाबा के बच्चे हैं, जो ज्ञानी आत्माएं आपस में, हम आपस में पूरे चक्र में एक दूसरे से किसी न किसी जन्म में मिलते आए हैं, हमारा आपस में कांटेक्ट रहा है, आसपास ही रहे हैं हम। बाबा कहते हैं तो तुम मिलते आए हो ब्रह्मा बाबा के साथ भी और जो ब्राह्मण आत्मा है उनके साथ भी। आप किनारा करने वाले नहीं लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। अब किनारा करने का अर्थ क्या होता है, जैसे किसी की बात हमें बुरी लग गई तो हमने उससे बोलना छोड़ दिया, तो ये होता है किनारा करना। तो बाबा कहते तुम्हें किनारा नहीं करना किसी से, है ना। कोई अगर थोड़ा ऊपर नीचे कह भी देता है तो उसका भी बुरा नहीं मानना है ना, उसका भी बुरा नहीं मानना है, ऐसे नहीं कि उसका बुरा मान के उसे बोलना ही छोड़ दें। तो बाबा कहते तुम किनारा करने वाले नहीं हो, बल्कि कौन हो, तुम तो सबका सहारा बनने वाले हो, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते, इसलिए कभी किसी भी बात में, किसी स्थान से, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था अच्छी बनाने का संकल्प नहीं करना। अब बाबा बता रहे हैं कि जैसे कई बार क्या होता है, किसी कोई ज्ञानी आत्मा है, ज्ञानी आत्मा से हमारी अनबन होगी तो हम क्या कहेंगे कि बाबा हम इसके साथ नहीं रह सकते, हम यहाँ नहीं रह सकते, उससे बोलना छोड़ देंगे। तो बाबा कहता तुमने किनारा कर लिया। या कोई सेवा अच्छी नहीं लग रही तो उस सेवा से किनारा कर लिया। कोई स्थान है, उस स्थान पे हमारा मन नहीं लग रहा तो हम कहेंगे बाबा यहाँ से हमारा मन नहीं लग रहा, हम यहाँ सेवा नहीं कर सकते। माना बाबा कहते हैं किसी साथी से, किसी स्थान से, किसी सेवा से किनारा करके तुम ये सोचो कि हम अपनी अवस्था अच्छी बना लें। बाबा कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, तुम्हें सबके साथ रहना है, सबके संस्कारों को
जानते हुए भी, मान लो कोई आत्मा ऐसी है जो उल्टा सुल्टा मतलब बोल देती है ना, ऊपर नीचे बोल देती है, हम जानते हैं कि इसका संस्कार ऐसा है, फिर भी हमें उसके साथ प्यार से रहना है, उसको जानते हुए भी उससे किनारा नहीं करना, बाबा ये कहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सोचना कि हम इससे दूर चले जाएं, इस सेंटर से दूसरे सेंटर पे चले जाएं, इस भाई से ना मिलें, दूसरे से के पास रहें तो हमारी अवस्था अच्छी हो जाएगी। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं सोचना, ये आदत डाली तो कहाँ भी टिक नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं अगर ऐसी आदत डाल ली तो फिर तो दूसरे स्थान पे जाएंगे, वहाँ फिर और किसी के साथ अनबन होगी, फिर तीसरे पे स्थान पे जाएंगे, तीसरे स्थान में कोई, अगर हमारा अनबन होने का संस्कार बनता गया तो फिर तो हम कहीं रह ही नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते फिर कहीं नहीं टिक पाओगे, इसलिए संस्कार मिलन की रास करनी है। स्लोगन है आज की मुरली में, कर्म भोग का वर्णन करने की बजाय कर्म योग की स्थिति का वर्णन करो। और आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। ओम शांति।